आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। ईश्वर हमसे लगातार संपर्क करता है और हर वक्त हमारे चारों ओर मौजूद होता है, लेकिन फिर भी इतनी विशाल मौजूदगी के बाद भी हमें उसका अनुभव नहीं होता। बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी कई बार भक्तों को ईश्वर की मौजूदगी का पता नहीं चल पाता और प्रभु के दर्शन न होने से भक्त निराश होने लगते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़ जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमें कुछ ऐसी सूक्ष्म बातों का, कुछ ऐसे संकेतों का बोध ही नहीं जो ईश्वर के संकेत होते हैं। इन संकेतों को न समझने के कारण हमारे द्वारा संपर्क ईश्वर की पूजा से नहीं हो पाते। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 5 संकेतों की, जिनमें से यदि संकेत आपको मिलते हैं तो समझे भोलेनाथ की असीम कृपा आपके ऊपर है। वह हर वक्त आपके साथ है, आपके बहुत करीब है। और इन संकेतों के मिलते ही आपको अपनी साधना, अपना पूजा पाठ और भी ध्यान लगाकर शुरू कर देना चाहिए और आपको यह समझ लेना चाहिए। अब तो सब खुशकिस्मत है कि आपने अपनी प्रभु की आहट को समझ लिया है। तो सबसे पहले जानते हैं पहला संकेत, और वह यह है कि जब शिव कृपा व्यक्ति पर होती है तो उसे भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है, और खासकर स्वप्न के माध्यम से ऐसा होता है। हमारा जो चेतन मन है वह हमारे जागने पर सक्रिय होता है, जबकि हमारा चेतन मन सदैव सक्रिय रहता है। और अवस्था में जो भी हम सपने देखने हैं अवचेतन मन ही दिखाता है। और यह जो स्वप्न होते हैं एक व्यक्ति की तमाम एग्जाम समस्याओं और लाल साहू का परिणाम होते हैं। लेकिन एक व्यक्ति निरंतर शिव साधना में रहता है, शिव की भक्ति में लीन रहते हैं, ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क ऊर्जा से भर जाता है, शक्ति बढ़ जाती है और बढ़ जाती है। और ऐसे में ब्राह्मण में फैली ऊर्जाओं के संपर्क में आ जाता है, भगवान शिव से शाश्वत पूजा से जुड़ जाता है। और ऐसी में जो सपने आते हैं उसे घटित होते हैं। भगवान शिव जो सर्वोच्च चेतना है, स्वयंभू है, ऐसी परम शक्ति से जुड़ने के बाद जो भी स्वप्न व्यक्ति को आते हैं, और विशेषकर जो सपने ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को आते हैं, वह भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होते हैं। और भविष्य में होने वाली घटनाओं का व्यक्ति को पहले ही पूर्वाभास हो जाता है, पहले से ही ज्ञान हो जाता है। यह सिर्फ शिव कृपा से ही संभव है कि व्यक्ति अपने अंदर की असीम संभावनाओं को स्पर्श करने लगता है, खो जाता है। और ऐसे ऐसे पूर्वाभास व्यक्ति को किसी भी समय हो सकते हैं जो साधारण चेतना के स्तर पर अनुभव करना असंभव है। तो यह शिव कृपा का बहुत ही खास संकेत है। दूसरा संकेत शिव कृपा का है, जो भी वाणी बोलते हो वह सत्य हो जाती है। विशेषकर जब आप ध्यान कर रहे होते हो तो उस समय मन में अकस्मात कोई विचार आ जाता है, या ध्यान के तुरंत बाद आप कुछ बोलते हो तो वह वास्तव में घटित हो जाता है। तो यह शिव कृपा का एक बहुत बड़ा संकेत है। इसके पीछे का कारण यह है कि जब आप साधना में गहरे उतरते हैं, अंतर्मन में छाई नकारात्मक विचार, हर तरह के विकार खत्म होने लगते हैं और मन निर्मल होने लगता है। आपके और विशेष कार्यक्रम और विकृत हो जाते हैं, ईश्वरी ऊर्जा से सक्रिय हो जाते हैं, आपकी एनर्जी भौतिकी हो जाती है और आप सिर्फ की ऊर्जा से संपर्क बैठा पाते हैं, जो ब्राह्मण का आधार है। कण कण में या उनकी दिव्य अनुभूति आपके अंतर्मन में गहराई तक उतरने लगती है। कब उसी स्थिति में आप जो भी बोलते हो या जो भी विचार आपको आते हैं वह मिथ्या प्रलाप ना होकर वह प्रभावपूर्ण हो जाते हैं और आपका बोला हुआ सत्य हो जाता है। आप सभी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो यह शिव कृपा से ही संभव हो पाते हैं। आपकी चेतना का स्तर बहुत ऊपर हो जाता है और चेक नाका कभी एक शक्ति का वादा है। भक्ति में संपूर्णता में डूब जाता है, भोलेनाथ के रंग में रंग जाते हैं। शिव कृपा का तीसरा संकेत है कि आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं और जो भी समस्याएं आपके जीवन में है उनका कोई ना कोई हल, कोई ना कोई उपाय आपको नजर आने लगता है। हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सी समस्याएं और बहुत सी चैलेंज होते हैं और कहीं बाहर रास्ता ऐसे हालातों से उबरने का उसे नजर नहीं आता। लेकिन यदि भोलेनाथ की कृपा व्यक्ति के जीवन में हो तो उसे कोई ना कोई रास्ता जरूर नजर आता है। और ऐसा ज्यादातर कब होता है? जब आप शिव भक्ति में लीन होते हैं। तो अचानक आपके मस्तिष्क में कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसे संकेत आते हैं जो आपकी समस्या से जुड़े भी होते हैं, और उस समस्या से उबरने का कोई ना कोई रास्ता एक विचार के रूप में आपके दिमाग में आता है। और देवी कृपा से कुछ ऐसी संकेत आपको मिलते हैं जो आपकी उलझनों से बाहर निकलने में आपकी सहायता करती है।
और यह संभव हो पाता है भोलेनाथ की कृपा से। जब आपकी परेशानी का हल आपको मिलने लगता है, आपका जीवन ज्यादा सरल, ज्यादा बेहतर होने लगता है, तो समझिए कि शिव की ऊर्जा से आप पूरी तरह से, पूरी गहराई से जुड़ चुके हैं। और आप पर नजर रखे हुए चौथा संकेत शिव कृपा का है कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगती है। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा दिव्य और पवित्र पर होता है जब समस्त देवीय ऊर्जा सकारात्मक हो जाए, जो परम सत्ता अर्थात शिव की ऊर्जा अर्थात शिव की पूजा का एक हिस्सा है, पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई होती है। ऐसे समय में यदि व्यक्ति की नींद स्वतः ही खुलने लगे तो यह कोई साधारण बात नहीं। यह संकेत है कि आप शिव की ऊर्जा से जुड़ चुके हैं और ब्रह्म मुहूर्त में दैवीय संकेत, देवी आभार आपके अवचेतन मन में पहुंचते हैं और आपकी नींद खुल जाती है। बिना किसी के जगाए, बिना किसी अलार्म के, ऐसे में आपको समझना चाहिए कि भगवान का इशारा है आपके लिए कि आपको इस समय को सोने में व्यर्थ नहीं गंवाना है, बल्कि ईश्वरीय इच्छा को समझकर इसका पूरा लाभ उठाना है और भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाना है। 5वीं संकेत जानते हैं। स्वप्न में अगर आपको शिवलिंग नजर आए, शिवालय नजर आए या शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं नजर आए, तो एक बड़ा संकेत है कृपा का। अगर स्वप्न आपको आते हैं तो आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं कि भगवान शिव के दर्शन आप स्वप्न के माध्यम से कर पा रहे हैं। इसके अलावा भगवान शिव के प्रतीक चिन्ह जैसे डमरू है, रुद्राक्ष है, त्रिशूल है, स्वप्न में नजर आए तो यह भी शिव कृपा का एक बहुत बड़ा संकेत। अगर इस तरह की कोई भी चीज और कोई भी संकेत आपको स्वप्न में दिखते हैं तो आपको भोलेनाथ की भक्ति में और भी गहराई से और पूरे अंतर्मन से उतर जाने, और यदि आप ऐसा कर पाते तो आपके जीवन का लक्ष्य है जो है शिव में मिलना, वह आपसे ज्यादा दूर नहीं होगा। यह थे वह 5 संकेत जो यदि आपको मिलते हैं, जिनमें से एक भी संकेत आपको मिलता है, तो समझिए कि आप बहुत खास, बहुत ही स्पेशल हैं और बहुत भाग्यशाली है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें।